अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। मेरी आज की वीडियो का ये वाला जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा बनने वाला है। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि सारे डिज़ाइन की समझ आपको आसानी से आ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि कटिंग स्टिचिंग के हवाले से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए जी, बगैर आपका टाइम वेस्ट किए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले मैंने आपको फैब्रिक दिखाया था वाइट कलर का, उसके साथ का मैंने ट्राउज़र स्टिच किया है। ट्राउज़र का जो डिज़ाइन है वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पर देख सकती हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकती हैं। और उसी ट्राउज़र की कटिंग में से जो पीस बच गया था उसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। और जो मैंने आपको लेसेस दिखाई हैं वो भी आपने अच्छे से देख ली होंगी। वो सारी यूज़ करते हुए हम बहुत ही प्यारा कुर्ती का डिज़ाइन तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं फ़्रॉक नहीं, कुर्ती तैयार करूँगी। तो ये देखें, जो इस फैब्रिक की पूरी लेंथ है यहाँ पर 40 इंच है। 40 इंच इस पूरे फैब्रिक की लेंथ है। तकरीबन ये 1.25 मीटर फैब्रिक है जिसमें हमने 10 से 11 साल की बच्ची का ये कुर्ती डिज़ाइन तैयार करना है। तो ये देखें, डबल फोल्ड फैब्रिक है तो जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 18 इंच है। तो चौड़ाई हमने सारी ही लेनी है। तो यहाँ पर हमने कुर्ती की जो लेंथ है वो निकालनी है सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं 31 इंच कुर्ती की लेंथ निकालूंगी। इसी में फोल्डिंग वाला फैब्रिक आ जाएगा, कटिंग वाला भी फैब्रिक आ जाएगा। तो 31 पर मैंने निशान लगाया। तो यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। हाफ स्लीव्स के साथ मैंने ये कुर्ती डिज़ाइन करनी है। तो आपने गौर से देखना है, बहुत ही प्यारे स्टाइल में, बहुत ही प्यारे और न्यू डिज़ाइन के साथ ये कुर्ती का डिज़ाइन तैयार होगा। तो ये देखें, यहाँ से मैंने कटिंग कर लिया और जो बाकी बचा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके हमने स्लीव्स तैयार करने हैं। तो ये फैब्रिक हम एक साइड में रखेंगे और बाकी हम लेंगे कुर्ती का फैब्रिक। इसको हम फिर से इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ से कंधे का और तीरे का मेजरमेंट करना है। 10 से 11 साल की ये स्मार्ट सी बेबी है, तो इसके हिसाब से आपने 6 इंच पर तीरे का निशान लगाना है और कंधे का निशान आपने 6.5 इंच पर लगाना है, क्योंकि हमने ऊपर से कटिंग भी करना है। तीरे को हल्का सा जो तिरछा हम कट करते हैं और कटिंग और स्टिचिंग का मार्क भी इसी के अंदर ऐड होगा। तो यहीं से हम ये देखें कोने से गोलाई की शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हम नेक को कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने चेपी का नेक तैयार करना है, तो इसलिए हमने तीरे को हल्का सा तिरछा निशान लगा दिया इस तरीके से। और यहाँ पर फिटिंग की शेप भी नहीं देनी क्योंकि हमने कुर्ता स्टाइल में सीधी फिटिंग की सिलाई लगाकर इस कुर्ती को तैयार करना है। तो यहाँ से हम कंधे की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम तीरे को कटिंग कर लेंगे, इस तरीके से तिरछा कट कर लेंगे। और यहाँ से मैं सेंटर से कट करके फैब्रिक को तो दोनों पीसीज को अलग अलग कर लूँगी। उसके बाद हमने बैक वाले पार्ट को हटा दिया, फ्रंट वाला पार्ट लेना है। कुर्ती का ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो यहाँ से हमने कंधे को इस तरीके से हल्का सा डीप कटिंग करना है, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना आपने, हल्का सा डीप कटिंग कर दिया। और यहाँ से हमने जो दामन है उसकी हमने डिज़ाइनिंग थोड़ी सी करनी है। ये देखें, ये बैक वाला पार्ट है, इसकी हमने कटिंग नहीं करनी, सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट पर हमने ये देखें घेरे को, दामन को यानी कि गुलाई की शेप देनी है। इस तरीके से हल्की सी गुलाई की शेप में मैंने निशान लगा दिया। बस आपने कोना ही कट करना है, ज़्यादा गुलाई की शेप नहीं देनी। ये देखें, इस तरीके से कोने को हमने कट कर दिया। तो ये जो घेर है, दामन है, ये गुलाई की शेप में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखें, जो बैक वाला पार्ट है उसको हमने चकोर की शेप में ही रहने देना है। ये बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग इस तरह की बच्चियों के पहने हुए लगती हैं। अब ये देखें, यहाँ पर हमने नेक को कटिंग करना है। तो ये देखें, मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि आपने जो चेपी के पीस बच जाते हैं नेक में से, तो वो फेंका ना करें, इस तरह बहुत काम आते हैं। तो ये देखें, इसी पीस को मैंने लिया है। यहाँ पर मैंने नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ली है और नेक की डीप हमने 3.5 इंच रखनी है। तो इस तरीके से हमने गुलाई की शेप में इस नेक को तैयार करना है। तो गुलाई की शेप में मैंने निशान लगा दिया और यहीं से मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमने फ्रंट वाले पार्ट पर सेंटर में फैब्रिक को फोल्ड करके तो एक तह का निशान बिठाना है आयरन की मदद से। तह का निशान बिठाने के बाद हमने इस नेक को बिल्कुल सेंटर में आपने आयरन की मदद से पेस्ट कर देना है। नेक को पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है नेक पर, ठीक है। बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग यहाँ पर तैयार होगी, आपने गौर से देखना है। तो ये देखें, यहाँ पर नेक को पेस्ट करने के बाद आपने सीधी साइड की तरफ इस तरीके से निशान लगा दिया गुलाई की शेप में जहाँ आपने नेक को पेस्ट किया था। अब यहीं से हमने सेंटर में एक निशान लगाया 8 इंच पर।
अब ये देखें मैंने तकरीबन 1 इंच से कम चौड़ी चेपी ली है। अगर आपके पास इस तरह की पट्टियाँ नहीं हैं तो आप कट कर लें। तो एक पट्टी मैंने 8 इंच पर लंबी कट की और दूसरी पट्टी यहाँ पर मैंने 6.5 इंच लंबी कट करनी है। ये देखें 6.5 इंच लंबाई में 2 पट्टियाँ एक जैसी कट कर लेनी है। तो ये टोटल कुल मिला के 3 पट्टियाँ हमारे पास कट हो गई हैं। ये देखें अब इन तीनों पट्टियों को हमने जो ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक है उसके ऊपर हमने इनको पेस्ट कर लेना है। पट्टियों को पेस्ट करने के बाद ये देखें मैंने इस तरीके से साइड से फैब्रिक को फोल्ड भी कर लिया है। एक मैं करके दिखाऊंगी आपको। गम लेंगे, यहाँ पर UHU हम लेंगे। ये आप लाजमी अपने पास रखा करें। मैं ये भी आपको बार बार कहती हूँ कि कटिंग स्टिचिंग के हवाले से ये वाले जो गम है बहुत काम आती है। तो 3 तरफ से हमने इसको इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके चिपका लिया है बजाय हम सिलाई लगाने के, ठीक है। तो यहाँ पर इस चिपकाने के बाद तीनों पट्टियाँ हमारे पास कंप्लीट तैयार हो चुकी हैं। 2 पट्टियों को एक जैसा कट करना है 6.5 इंच का लंबाई में। अब यहाँ पर जो बड़ी पट्टी है जो हमने 8 इंच की लंबाई में ली थी उसको हमने इस तरीके से सेंटर में रखना है। बिल्कुल सेंटर में आपने इस पट्टी को रखकर तो यहाँ आप इस पट्टी को भी पेस्ट कर दें गम की मदद से। यहाँ पर आप जिस तरह की भी डिज़ाइनिंग चाहें तो यहाँ पर इन पट्टियों को उसी डिज़ाइनिंग के हिसाब से अपनी पसंद की मर्ज़ी के मुताबिक इनको पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर आपने देखना है कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग की है। सेंटर वाली पट्टी को इस तरीके से गम लगाकर मैंने सेंटर में चिपका दिया। अब यहाँ पर जो 2 साइड वाली पट्टियाँ हैं उसको मैं बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग के साथ इनको भी पेस्ट कर लूँगी। ये देखें जी, पहले मुझे लगा कि मैं उस तरीके से सीधी पट्टियाँ लगाऊं, लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि ये एक न्यू डिज़ाइन तैयार होगा इस तरीके से अगर मैं इन पट्टियों को पेस्ट कर दूँ। देखा आपने, बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन तैयार होगा। आपने बाद में कंप्लीट नेक को देखना है कि इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। अब यहाँ पर इन पट्टियों के इर्द गिर्द आपने सिलाइयाँ लगाकर इन पट्टियों को पक्का कर देना है। और यहाँ पर जो मैंने फ्लावर वाली आपको लेस दिखाई थी उसमें से 3 फ्लावर को मैंने कट कर लिया और इन तीनों फ्लावर को इस तरीके से पट्टियों के एंड पर चिपका देना है। चिपकाने के बाद सिलाई की मदद से पक्का कर दें। अब यहाँ पर हमने नेक को कंप्लीट करना है। नीचे फैब्रिक लगाकर आपने नेक को सिलाई लगाकर इसको फोल्ड करके तो इसको कंप्लीट कर लेना। तो ये देखें जी, नेक हमारे पास कंप्लीट हो चुका है बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ। अब यहाँ पर हमने ये देखें मैंने चेपी का एक चौकोर शेप में एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई 4 इंच है। इस चौकोर पीस को मैंने ट्राउज़र के साथ के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके चारों साइडों से मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके चिपका लिया था। अब यहाँ पर मैंने डोरियाँ ली हैं। ये देखें यहाँ पर जो डोरियाँ मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाई थी, ये जो डोरियाँ ये आपने टोटल मिला के 7 डोरियाँ कट करनी हैं तकरीबन 5 इंच की लंबाई पर। 5 इंच की लंबाई पर डोरियों को कट करके तो ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक लेना है और उस फैब्रिक में से आपने इस तरीके से चौकोर की शेप में डिब्बियाँ निकाल लेनी है इस फैब्रिक के। ये देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से और कितनी चौड़ाई लंबाई में मैंने ये डिब्बियाँ कट की हैं। ये देखें इस तरीके से छोटी शेप में, यानी कि तकरीबन इसकी लंबाई चौड़ाई होगी 2 इंच। 2 इंच के करीब आपने इन डिब्बियों को इस तरीके से कट किया चौकोर की शेप में। उसके बाद इन डिब्बियों को आपने त्रिकोण की शेप में देकर तो ये लटकन आपने यहाँ पर तैयार करने हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैंने लटकन तैयार कर लिए हैं सारे के सारे। ये देखें कुछ इस तरीके से इनकी लुक आ जाएगी। बहुत ईजी है ये लटकन तैयार करने। अगर आपको नहीं आते तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं ज़रूर, मैं आपको ये भी आपको तरीका सिखा दूंगी। अब ये देखें जो हमने डिब्बी तैयार की थी उसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है इन लटकन्स की। ये देखें यहाँ पर तीनों कोनों में मैंने गम लगाई सबसे पहले 3 कोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कोनों में आपने इस तरीके से 3 लटकन लटका दिए, यहाँ पर चिपका देने हमने। यहाँ पर मैंने आपको 2 डोरियाँ दिखाई थी वीडियो के स्टार्ट में, लेकिन ब्लैक कलर की मैंने डोरी यहाँ पर यूज़ नहीं की क्योंकि मुझे अब ज़्यादा यही अच्छे लग रहे थे कि इस फैब्रिक के ऊपर वाइट कलर की डोरी ही ज़्यादा बेस्ट रहेगी क्योंकि ये ज़्यादा नुमाया नज़र आएगी। अब ये देखें सेंटर में भी मैंने गम लगाकर तो इन लटकन्स को यहाँ पर चिपका दिया है कुछ इस तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि मेरे जो चैनल पर जो जितने भी डिज़ाइन है ना सारे के सारे बहुत ही ज़बरदस्त और न्यू डिज़ाइन है। किसी के कॉपी किए हुए डिज़ाइन नहीं है, सारे मेरे अपने खुद के तैयार किए हुए डिज़ाइन है। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये लटकन तैयार हो चुके हैं हमारे पास। इस तरह के लटकन आप वैसे भी तैयार कर सकती हैं, जैसे कि हम बैक नेक पर भी लटकाने के लिए लटकन तैयार करते हैं या फ्रॉक के साइड में डोरी बांधने के लिए लटकन तैयार करते हैं। तो सेम आप ये डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं। अब ये देखें ये जो लटकन हमने तैयार किया है ना, ये जो डिज़ाइन तैयार किया ये यहाँ पर हमने इसको स्टिच करना है कुर्ती के एक साइड में।
तो फिटिंग की सिलाई का मार्जिन छोड़कर आपने ये डिज़ाइन को इस तरीके से स्टिच कर लेना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। तो ये सारा कंप्लीट डिज़ाइन यहाँ पर आपने देखा। अब यहाँ पर हमने जो बाकी कुर्ती की कंप्लीट स्टिचिंग हम वो करेंगे। यहाँ पर हमने बैक वाला पार्ट यहाँ पर जॉइंट करना है। शोल्डर को स्टिच करने के बाद हम बैक वाला नेक तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने स्लीव्स तैयार करने हैं। तो स्लीव्स को ये देखें, स्लीव्स का जो फैब्रिक मैंने आपको दिखाया था हम वो लेंगे। यहाँ पर डबल फोल्ड फैब्रिक है और जितना स्लीव्स के लिए हमें फैब्रिक चाहिए हमने उतना ये देखिए सेट कर लिया मैंने। साइड से फैब्रिक को कटिंग करके तो यहाँ से इसकी मैं लेंथ आपको दिखाऊंगी। 18 इंच इसकी लेंथ है और 8 इंच इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पर कंधे की कटिंग करने के बाद तो इन स्लीव्स को फ्रंट से डबल फोल्ड करके तो सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इन स्लीव्स को हम कुर्ती के साथ स्टिच कर देंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने स्लीव्स को भी स्टिच कर लिया और बैक वाला नेक भी मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। बिल्कुल मैंने बहुत ज़्यादा डीप यहाँ पर फिटिंग की सिलाई नहीं लगानी। कुर्ते के शेप में सीधी सिलाई लगाने के बाद तो फ्रंट वाला पार्ट जो गोलाई के शेप में था उसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे, बारीक डबल फोल्ड करके तो सिलाई लगा देंगे। और बैक वाला पार्ट जो चकोर की शेप में था उसको भी हम फोल्ड करके तो सिलाई लगा देंगे। तो उसके बाद हमारी कुर्ती जो है वो कंप्लीट बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखें उसकी लुक आपके सामने माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये कुर्ती डिज़ाइन तैयार हुआ है। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि मेरे चैनल पर जाएं, मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे और सीखने को भी मिलेंगे। बहुत इजी तरीके के साथ मैंने सिखाए हैं। कोई उन डिज़ाइंस में मैंने इतनी ज़्यादा कटिंग स्टिचिंग नहीं की, बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत ही प्यारे प्यारे न्यू डिज़ाइन मैंने सिखाए हुए हैं। वहाँ पर जाएँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा जी, इस कुर्ती के साथ का जो ट्राउज़र डिज़ाइन है ना, ये देखें। इस ट्राउज़र की कटिंग, स्टिचिंग और इलास्टिक लगाना यानी कि सारा तरीका ना मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। यानी कि पिछली से पिछली वीडियो में आप चैनल पर जब जाएंगे ना तो आपको इस ट्राउज़र के डिज़ाइन की कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर भी मैंने तकरीबन वैसा ही डिज़ाइन यहाँ पर तैयार किया है पोंचे पर। तो ये देखें, इसकी कंप्लीट लुक, कंप्लीट ड्रेस देखें, बहुत ही प्यारा है। 10 से 11 साल की बच्ची का आपने ज़रूर ट्राई करना है ये डिज़ाइन और मुझे लाजमी बताना है कमेंट्स में कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अच्छा, एक और मशवरा मैं आपको यहाँ पर देती चलूँ कि यहाँ पर अगर आप चाहें कि आपने बेबी की पॉकेट तैयार करनी है, इस लटकन के ऊपर पॉकेट वाली जगह छोड़नी है, तो आप चाहें तो कोने से हल्का सा एक साइड से, ठीक है, एक साइड से आप सिलाई ना लगाएं तो वह पॉकेट की शेप बन जाएगी। अगर आपने कोना ऊपर से तैयार नहीं भी करना चाहती तो ऊपर से कोने को कट कर दें तो वो कंप्लीट पॉकेट बन जाएगी। अच्छा जी, आपको कैसा लगा मेरी आज की वीडियो का ये न्यू डिज़ाइन? आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा ताकि हमारा भी दिल खुश हो कि हमारा डिज़ाइन आपने बहुत पसंद किया। इन सब बातों के साथ आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आपके फ़ायदे की ही बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।